नमस्कार। आज हम सब मिलकर हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास नगीने भगवती चरण वर्मा जी की कविता दीवानों की हस्ती की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कविता सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह तो जीने का एक पूरा फलसफा है, एक पूरी फिलॉसफी है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। कविता की शुरुआत ही इन जबरदस्त लाइनों से होती है जो हमें सीधा दीवानों की सोच में ले जाती हैं। जब वो कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, तो इसका मतलब है कि उनमें कोई अहंकार नहीं है, उन्हें दुनियावी पहचान से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी लाइन, हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, ये बताती है कि वो हमेशा चलते रहते हैं, किसी एक जगह या पहचान से बंधे नहीं हैं। यही तो इस पूरी कविता की आत्मा है, आज़ादी। अच्छा, तो ये है हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये दीवाने कौन हैं, फिर जानेंगे कि कवि और उनका समय कैसा था। उसके बाद कविता की लाइनों में उतरेंगे, उसका गहरा मतलब समझेंगे और हाँ, आखिर में कुछ सवाल भी होंगे जिससे हमारी समझ और पक्की हो जाए। मतलब एक पूरा कंप्लीट विश्लेषण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कविता के दिल से, यानी इन दीवानों से। ये सिर्फ कविता के पात्र नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरा विचार है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन है ये दीवाने और हमारे लिए इनका क्या संदेश है। देखिए, दीवाने का मतलब सिर्फ घूमने फिरने वाला नहीं है। वो मस्त मौला लोग हैं, बेफिक्र, जो हर पल को जीते हैं। उन्हें दुनिया के बंधनों से, जैसे कि पैसा, घर, समाज क्या कहेगा, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी असली पहचान ही उनका ये जीने का अंदाज है। यहां पर दो अलग अलग तरह के जीवन के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक तरफ है दीवानों का रास्ता, एकदम खुला, जहां आजादी है, खुशियां बांटना है और हमेशा चलते रहना है। और दूसरी तरफ है आम रास्ता, जहां लगाव है, स्थिरता है, एक जगह टिककर खुशी ढूंढने की कोशिश है। कवि हमसे यही पूछ रहे हैं कि असल में एक सार्थक, एक मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है। तो अब हम दीवानों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो अब जरा उनके रचयिता को जानते हैं जिन्होंने उन्हें कागज पर उतारा। देखिए, किसी भी रचना को पूरी तरह समझने के लिए उसके बनाने वाले और उनके दौर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये है कवि भगवती चरण वर्मा। 20वीं सदी के हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम थे। उनकी लेखनी में अक्सर जिंदगी, समाज और आज़ादी जैसे बड़े सवाल उठते थे, और दीवानों की हस्ती उनके इन्हीं ख्यालों का एक शानदार नमूना है। ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवती चरण वर्मा उस दौर में जी रहे थे जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। वो एक ऐसा समय था जब लोग त्याग कर रहे थे, निस्वार्थ भाव से देश के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ रहे थे। तो कविता के जो दीवाने हैं, वो भी तो कुछ कुछ उन स्वतंत्रता सेनानियों जैसे ही हैं। उन्हें अपनी खुशी की परवाह नहीं है, उनका मकसद बड़ा है, दुनिया में प्यार और खुशी फैलाना। तो ये कविता उस दौर की भावना को बहुत अच्छे से पकड़ती है। चलिए अब कविता की पंक्तियों के साथ साथ चलते हैं एक सफर पर दीवानों के साथ, और दुनिया को उनकी नजरों से देखने की कोशिश करते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इन पंक्तियों में कमाल की एनर्जी है। वो जहां भी जाते हैं, खुशियों का एक पूरा माहौल, एक आलम अपने साथ लेकर चलते हैं। वो खुशी के लिए किसी चीज पर निर्भर नहीं है, वो तो खुद खुशी का सोता है, एक सोर्स है। और धूल उड़ाना उनकी बेफिक्री को दिखाता है कि उन्हें दुनिया के नियम कायदों की कोई परवाह नहीं। तो जैसा कि यहां लिखा है, दीवाने सिर्फ खुशी पाने वाले नहीं, बल्कि खुशी बांटने वाले हैं। वे एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह हैं जो किसी भी जगह का माहौल बदल सकते हैं। उनकी खुशी अंदर से आती है, बाहर की चीजों से नहीं, और शायद इसीलिए वो इसे इतनी आसानी से, इतनी आज़ादी से सबके साथ बांट पाते हैं। ये उदाहरण तो बहुत ही अच्छा है। सोचिए, जैसे कोई चलता फिरता म्यूजिक फेस्टिवल हो। वो किसी शहर या गांव में आते हैं, अपनी एनर्जी और मस्ती से सबको सराबोर कर देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। पीछे क्या छोड़ते हैं? बस अच्छी यादें। वो कहीं रुकते नहीं, क्योंकि उनका मकसद कहीं बसना नहीं, बल्कि हर जगह प्यार और आनंद फैलाना है। अब उनकी यात्रा का अगला पड़ाव देखिए। ये उनके इमोशनल बैलेंस के बारे में बताता है। सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, मतलब वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को एक समान नजर से देखते हैं। ना तो खुशी में बहुत ज्यादा उछलते हैं और ना ही दुख में टूट कर बिखर जाते हैं। जिंदगी जो भी दे, उसे संभाव से अपना लेते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो है उनका इमोशनल बैलेंस और उनकी निस्वार्थता। वो सिर्फ अपने सुख दुख को एक जैसा नहीं देखते, बल्कि दूसरों का बोझ हल्का करने के लिए उनके दुख को भी पी जाते हैं। वो दुनिया के गम को अपने अंदर सोख लेते हैं, और यही बात उन्हें आम लोगों से बहुत ऊपर ले जाती है। ये सादृश्य,
ये एनोलॉजी उनकी भूमिका को बहुत अच्छे से समझाती है। वो एक ऐसे दोस्त की तरह हैं जो सबकी परेशानी सुनता है, लेकिन बिना कोई जजमेंट दिए, बिना खुद परेशान हुए। वो लोगों को सहारा देते हैं, उनका बोझ बांटते हैं और फिर बिना कुछ वापस मांगे आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम उनकी यात्रा के कुछ हिस्सों को देख चुके हैं। तो आइए इन सभी विचारों को जोड़कर कविता के सबसे गहरे संदेश को समझते हैं कि आखिर इस कविता के हिसाब से हस्ती का यानी हमारे होने का असली मतलब क्या है। यहाँ कविता के पूरे दर्शन को 3 बहुत ही सरल स्टेप्स में बताया गया है। पहला, इस बात को स्वीकार करें कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ बदलता है। दूसरा, जो भी दें खुले दिल से दें, प्यार और खुशी, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के। और तीसरा, निस्वार्थ होकर जिएं, दूसरों की मदद करने में ही जिंदगी का मकसद खोजें। यही एक सार्थक जीवन का सार है। और ये स्लाइड कविता की सबसे बड़ी सीख को सामने रखती है। संदेश बिल्कुल साफ है। एक सार्थक जिंदगी इस बात से नहीं बनती कि हमने क्या क्या जमा किया, बल्कि इस बात से बनती है कि हमने मैं और मेरा के बंधनों से आज़ाद होकर इस दुनिया को क्या दिया। हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है, तो अब इन विचारों को और मजबूत करने के लिए यहाँ कुछ सवाल हैं जिन पर सोचना अच्छा रहेगा। इन 5 सवालों पे थोड़ा वक्त लेकर सोचिएगा। ये कविता के सभी ज़रूरी पहलुओं को छूते हैं और इसकी अलग अलग परतों को समझने में मदद करेंगे। चाहें तो यहाँ रुककर इन पे थोड़ा विचार कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और इस अद्भुत कविता के अंतिम संदेश को एक बार फिर से समझते हैं। आखिर हमें इससे क्या लेकर जाना है? तो अंत में दीवानों की हस्ती एक ऐसे जीवन का उत्सव है जो आज़ाद है, निस्वार्थ है और आनंद से भरा है। यह हमें सिखाती है कि खुद को सही मायने में पहचानने का रास्ता दूसरों की सेवा में खुद को मिटा देने से होकर गुजरता है। ये एक ऐसा जीवन है जिसका एक ही मकसद है, दुनिया में प्यार और खुशी फैलाना। और ये हमें एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दीवानों की सोच का कौन सा एक विचार हमारे जीवन को सबसे ज्यादा मायने दे सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।